बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ बहुत ही प्यारी से रियल मेडिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिससे सुनकर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और मैं अपनी वीडियोस में ऐसे रियल मेडिकल शेयर करती रहती हूँ, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नसीब का बदलना। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उस दिन तुम अपनी उन उदास आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। देखिए, अल्लाह ताला पे अगर आप यकीन करेंगे ना, एक बात आप बहुत अच्छे से जान लें कि अगर आपकी जिंदगी में गम और परेशानियां हैं तो वो परमानेंट नहीं है, और अगर वो ज्यादा लंबे समय तक टिक रही है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हम पर आजमाइशें या फिर सजा डाल दी है, लेकिन फिर भी हम अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर भी हमें जो करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की तरफ पलटना चाहिए, अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, माफिया मांगनी चाहिए, वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो अजाब है, ये गुनाह है, अल्लाह ताला हमसे दूर नहीं कर रहा है। और अल्लाह ताला की ज़ात इतनी कादिर मुतलक ज़ात है और इतने गफूरुर रहीम है हमारा रब, कि हमसे हमारे गुनाहों के सबब तुरंत हमारी पकड़ नहीं करता। अगर हम 100 गुनाह करते हैं तो ही हमारा रब एक किसी गुनाह पे हमारी पकड़ करता है, और वो भी कुछ वक्त के लिए हमारे ऊपर कुछ सजाएं भेजता है। कुछ हमारे गुनाहों के सबब हमें जो मुसीबतें आती हैं तो फिर हम शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं। हम अपने 99 गुनाहों को नहीं देखते हैं कि हमने कितने गुनाह किए हैं, या फिर हम ये नहीं देखते कि अगर ये हमारे ऊपर आजमाइश बनकर आई है तो फिर इससे पहले अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। हम फौरन से ये कहने लग जाते, क्या मैं ही मिला था अल्लाह ताला को, या मैं ही मिली थी, क्या ये दुख ये मुसीबतें मुझे ही आनी थी। तो हम जब अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। ये वक्त अल्लाह ताला को मजीद नाराज करने का नहीं है, बल्कि ये सोचे कि अगर ये आजमाइश या फिर ये सजा अगर हमारे लिए है तो अल्लाह ताला ऑलरेडी हमसे नाराज है। तो हमें अल्लाह ताला को किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से हमें अपने गुनाहों पे नजर रखकर तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा रब तो वो ज़ात है कि हम एक बार अल्लाह ताला की तरफ पलट कर जाते हैं ना, अल्लाह ताला हमें दौड़ कर थामता है। कोई शख्स, कोई इंसान भी आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जो हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है। अपने रब की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप, इतनी मोहब्बत करता है। तो अगर वो रब हमें सजाएं दे रहा है या हमारी आजमाइशें कर रहा है, तो उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें परमानेंट इसी हाल में छोड़ दूंगा। दुख तो नबियों की मिरास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे जितने भी नबी है, सबके ऊपर आजमाइशें आई, तो क्या वो भी हमेशा से गुनहगार थे? नाउजुबिल्लाह। हमारे नबी जो है, रसूल जो है, वो कभी गुनहगार नहीं होते, वो बख्शे बख्शाए होते हैं, उनके सारे गुनाह माफ होते हैं। तो जब उनके ऊपर ही मुसीबतें आ सकती है, उनके ऊपर आजमाइशें आ सकती है, तो हम तो इतने गुनाहगार हैं। हमारा रब हमें आजमा भी सकता है, हमें गुनाहों की सजा भी दे सकता है, लेकिन फिर भी हमारा रब हम बंदों से भी इतनी मोहब्बतें करता है कि वो हमसे बार बार कहता है कि तुम मेरे आगे झुक जाओ, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें थाम लूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत कर लो, तुम भी मेरे आगे सजदा रेज हो जाओ। वो हमें सॉल्यूशन भी बताता है। लोग हमें दुख देते हैं, इंसान हमें परेशान करते हैं, अपने रवैयों से हमें तोड़ देते हैं, लेकिन कभी वो इस चीज का सॉल्यूशन नहीं बताते। लेकिन हमारा रब वो है जो अगर जरा सा हमें दुख पहुंच जाए तो वो हमें सॉल्यूशन भी बताता है। इतनी मोहब्बत करता है हमारा रब हमसे। तो मैं आपको ऐसी ही एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिससे सुनकर इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ये बहन बता रही है, इस्तगफार में बहुत ताकत है। मुझे भी कुछ वक्त पहले डिप्रेशन हो गया था और मैं 3 साल तक डिप्रेशन में रही। सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। फिर मैंने इस्तगफार की फजीलत सुनी और पढ़ना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता था मेरा सब खत्म हो गया है, लेकिन इस्तगफार की बरकतों ने मेरी जिंदगी बदल दी और एक नई जिंदगी अता करी है। अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जिस तरह आप मेरी भी वीडियोस को सुनते हैं या किसी की भी वीडियोस में इस्तगफार की फजीलतें सुनते हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए। आप जब वीडियोस में देखते हैं, मैं प्रूफ के तौर पे स्टोरीज लगाती हूँ, तो आपके अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि आप उस पर अमल करें, और अमल भी वैसा जैसा कि करने का हक है। ये ना कि आप गुनाह भी ना छोड़े, आप तौबा भी कर रहे हैं, आप तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं, और अब गुनाहों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं पे, अब अल्लाह ताला हर हाल में हमारी दुआओं को सुनता है।
لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، ہماری دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی سنے، ہمیں ہماری سزاؤں کو دور کر دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ میریکلز ہو رہے ہیں، کہاں ان کو لگتی تھی کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن آج دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ کی بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، آپ مجھ سے ڈی ایم کر کے انسٹا پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بہتر ہے کہ آپ شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم کو سولیوشن بھی دے گا۔ میں آپ کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر سکتی ہوں، جو کہ انسان کے لیے ایک سبب بنتا ہے، تھوڑی سی موٹیویشن کا، تھوڑی سی اگر آپ کا خالی دماغ اکیلے میں غلط چیزوں کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو ایک شخص چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو صحیح چیزوں کی طرف جانے کے لیے پروموٹ کرے، صحیح چیزوں کی طرف جانے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرے۔ تو میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدلنے پہ قادر ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کے حالات کو ضرور بدلے گا۔ تو آپ میرے ویڈیوز پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔